नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए आज के सेशन में। क्या है खबर, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो अपडेट देना चाहता हूं। पहले तो आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं, जब मैं किसी स्टॉक को लेकर एवरेज बाय की बात करता हूं तो वो मेरा व्यू होता है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए। तो वहां आप फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर्स के लिए बात नहीं होती है। मैंने IEX पे इससे पहले वाली वीडियो बनाई तो कुछ कमेंट्स थे क्या भाई फ्यूचर्स में खरीद ले। ऐसा कुछ भी व्यू नहीं है। 2 रुपए गिरा आपका स्टॉप लॉस हो जाना है फ्यूचर में। बड़े बड़े लॉट्स आए थे 3700 शेयर्स के, आप खरीदोगे 2 रुपए नीचे आया 7-8 हजार का नुकसान हो गया। वहां पे आप लॉस बुक कर लोगे, स्टॉक परसों ऊपर आ जाएगा, मैं तो कहूंगा ऊपर है, आप कहोगे मेरा तो लॉस हो गया। तो प्लीज आप उन सब चीजों को समझें एंड उसी के बाद ट्रेड लें। दूसरी बात, एक हमारा पोर्टफोलियो वाला ईक्लर्क्स सर्विसेज सॉफ्टवेयर आज धमाका कर दिया बड़ा वाला। 100 रुपए के समथिंग स्टॉक में तेजी आते हुए दिख रही है। यही स्टॉक एक ऐसा था जो हमारा नीचे चल रहा था, बढ़िया गिरावट में था, 3-4% डाउन था। आज स्टॉक ने 3% इंट्राडे में, अगर आप ओवरऑल गेन्स देखोगे तो लगभग 6% ऊपर है, लेकिन हमारे लेवल से देखोगे तो लगभग 50 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, बढ़िया मूव आ रहा है। अभी तो चलेगा, 1900 रुपए के टारगेट्स हैं, 1760 हो गया, तो बने रहिए। अब आते हैं कोल इंडिया पे वापस। देखिए कोल इंडिया में रिसेंटली आपने देखा 241 का भाव था। कंपनी ने कहा सरकार बेचेगी हिस्सा OFS के जरिए, और रिटेल और QIBs के लिए दोनों के लिए अलग अलग दिन 2 दिन OFS खुला और 226 रुपए का भाव तय करा गया। OFS आया, स्टॉक 5% नीचे भी गिरा, 241 वाला 231-32 आ गया। अभी करंट लेवल्स में आपके साथ शेयर करूं अगर कोल इंडिया के, तो कोल इंडिया लगभग 227 रुपीज के भाव पर एग्जैक्टली आई थिंक शेयर ट्रेड कर रहा है। 227.45 के लेवल्स पे लगभग 37.56 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज। एवरेज वॉल्यूम 70 लाख शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहे हैं। 12:58 यानी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, तो पूरा सेकंड हाफ पड़ा है अभी, तो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 60-65 हजार तक ट्रेड हो जाएंगे। अब खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो सुनिए। OFS का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। जो भी कंपनी होती है, जो भी प्रमोटर्स होते हैं, वो ऑफर देते हैं इन्वेस्टर्स को। किसी भी तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो रिटेल, QIBs, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनको कि भैया हम आपको इतने डिस्काउंट पे शेयर बेच रहे हैं, आप ले सकते हैं। तो OFS ओपन होता है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो मतलब जैसे IPO होता है वैसे ही OFS होता है। IPO में बस ये फ्रेश इशू होता है, आपको पता नहीं हो शेयर के बारे में, लेकिन OFS में आप अच्छे से जानते हो शेयर को और खरीदते हो, ठीक है। अब OFS की बात करें, ऑफर फॉर सेल, तो ये दोबारा से खुलने वाला है 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में। लेकिन ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये है कर्मचारियों के लिए, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए। तो समझने की कोशिश करो, ये एम्प्लॉयज के लिए OFS आने वाला है। लेकिन OFS का भाव है 226 रुपए, यानी कि जो लेवल करंट मार्केट प्राइस है वही OFS है। अब सवाल ये उठता है कि OFS में लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि डायरेक्टली खरीद सकते हो आप। 226-227 में फर्क ही कितना है, 1 रुपए का फर्क है, %0.5 हो गया, चलो ठीक है। क्या पता स्टॉक इंट्राडे में 226 ही आ जाए। OFS खुलेगा आपका 21 जून से लेकर 23 जून तक, 2 दिन, आई थिंक 21, 22, 23, 3 दिन ये OFS ओपन रहेगा आपके लिए। और इसमें लगभग 92.53 लाख शेयर्स OFS में सरकार बेचेगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है आज के सेशन में जो आती हुई दिखी है, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना था, इसीलिए थोड़ा प्रेशर में भी देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। अब सवाल ये उठता है कि भैया मेरे पास शेयर है तो क्या करूं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है NMDC। आप कहोगे भाई ये कहां से आ गया। NMDC का भाव हुआ करता था 175 रुपए और 180 रुपए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद भी खरीदा था, आप सभी के साथ भी उसमें व्यू शेयर करा था 185-200 रुपीज के लेवल्स का। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली डिविडेंड यील्ड अच्छी है। 175-180 घूमता रहता था, 170 पे था जब मैंने खरीदा था, और 173 पे मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था ट्रेडिंग पर्पज से। 180-178 के टारगेट्स के लिए बहुत समय पहले की बात है, 4-6-8 महीने पहले की बात है एग्जैक्टली। मैं लेवल आई थिंक 1 साल हो गया ऑलमोस्ट NM, तब ये डीमर्जर भी नहीं हुआ था NMDC का, ये भी स्टील जो कारोबार अलग हुआ है। अब बात करूं अगर मैं इसका, तो देखिए आप इसका भाव देखेंगे तो लगभग आपको ये दिखेगा 180 पे जुलाई, यानी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट जून जुलाई में लास्ट ईयर ट्रेड करता था। स्टॉक में OFS आया 165 पे, सेम HNI QIBs के लिए, फिर कर्मचारियों के लिए आया 165 पे, और स्टॉक उसके बाद से कंटिन्यू गिरा है। कोल इंडिया की बात करें तो मैं इस स्टॉक को लेकर उतना कुछ बुलिश नहीं रहा हूं, और मेरे को लगता है आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फ्रेश एंट्री गिरा है बिल्कुल भी नहीं होगी, और जिनके पास है उनसे भी मैं ये कहूंगा भैया आप रख सकते हो, एक अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, 12-12.5% की डिविडेंड यील्ड है। बट
लॉन्ग टर्म का व्यू है, बहुत अच्छी बात है, डिविडेंड मिलता रहेगा 12.5%। शॉर्ट टर्म का व्यू है, बेचना चाहते हो, प्रॉफिट बुक करते हो टाइम टू टाइम, तो एक ऐसा लेवल जरूर तय कर लेना जिसके नीचे मैं निकल जाऊंगा, उसके नीचे मैं नहीं रखूंगा। 227 पे चल रहा है, तो वो लेवल आप चाहो तो 200 पे रखो, 180 पे रखो, 220 पे रखो, जो आपको लगता है अपनी बाइंग के हिसाब से रखो। मैं नहीं दूंगा कोई लेवल, आप रखो, लेकिन रखना जरूर, क्योंकि स्टॉक अगर गिरना शुरू हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 200 रुपए तक तो नीचे आ ही सकता है, 208 से लेकर 200 रुपए तक, 208 से 200 तक। और स्टॉक में जो प्रीवियस हाई लगा था ना, वो हाई लगा था 253 का नवंबर में, उसके बाद उठा पटक में लो लगाया 208 का, फिर ऊपर गया और ऊपर में इस बार हाई आया 244 का, लेकिन प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक हुआ और अब नीचे जा रहा है, और इस बार ये 208 टेस्ट कर सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लियर कि भाई अब आप डिविडेंड के लिए फ्रेश एंट्री लेते हो, कोई और चुन सकते हो आप, और है तो आप एक बाइंग के हिसाब से ऐसा रखो, अभी मत बेचो, रखो, बस इतना बोलना चाहता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।